अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखिए, हम ये बात मानते हैं कि हम अपने वर्कर्स का ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वर्कफोर्स ही फैक्ट्री की रीढ़ की हड्डी होती है, फैक्ट्री का दिल होता है, फैक्ट्री की जान होती है। सुमन जी, जब फैक्ट्री में इतने सीरियस लॉसेस चल रहे हो तो क्या रीढ़ की हड्डी और क्या दिल? मिस्टर माथुर, आप पहले हमें ये बताइए कि फैक्ट्री इतनी लॉस में क्यों चल रही है? क्योंकि इस फैक्ट्री की 51% की शेयर होल्डर आपके नाम है मिसेस सुमन रॉय, जो कि हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि आपने बड़ी ही चालाकी से अपने शेयर्स के प्रॉफिट्स को सीज करवा लिया। अब बचे हम 49% के शेयर होल्डर्स, तो अब हम कंपनी चलाए भी तो कैसे चलाए? कोई आइडिया है, कोई जवाब है आपके पास? हमारा इस फैक्ट्री की मालकिन होना ही सबसे बड़ी समस्या है ना। तो ठीक है, जो कभी हमारा था ही नहीं वो हमें चाहिए नहीं। हम सुमन रॉय पूरे होशो आवाज में आप सबके सामने अनाउंस करते हैं कि हम अपने हिस्से के सारे शेयर्स राय बहादुर फैमिली के किसी भी सदस्य के नाम करने को तैयार हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती सुमन, इसमें हमारा भी स्टेक है। नहीं मानती, क्या बोल रही है? मिसेस सुमन रॉय, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है, ना ही सास बहू का कोई ड्रामा। मिस्टर नंदन झा, हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे, हम सीरियस हैं। आप बताइए शेयर्स किसके नाम पे ट्रांसफर करनी है? बंद करो अपना ये ट्रांसफर करने का ड्रामा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मिसेस सुमन रॉय के नाम जो भी शेयर्स हैं, ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकती हैं और ना ही बेच सकती हैं, क्योंकि उस शेयर्स का राइट सिर्फ और सिर्फ मिस्टर अंशुमन झा अपने पास रखे। बड़ी चालाकी से मिसेस सुमन रॉय मिस्टर अंशुमन झा को अपने खेल में शामिल कर लिया। ग्रेट। सर, आपको मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, आप ऐसा अंदर नहीं आ सकते। मैं आ गया हूं आप सभी के सवालों के जवाब देने। पूछिए, क्या पूछना है? मिस्टर नंदन झा, ये सब क्या चल रहा है? ये बोर्ड मीटिंग रूम है, आपके घर का लिविंग रूम नहीं, जहां आप लोगों ने अपना फैमिली ड्रामा शुरू कर दिया। मैं यहाँ पर कोई ड्रामा करने नहीं आया, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आया। किस हैसियत से? आप तो बोर्ड के मेंबर भी नहीं है, आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए। प्लीज लीव, जाइए यहाँ से। एक मिनट मिस्टर माथुर, मैं इनसे बात करता हूँ। एक मिनट। आप क्या कर रहे हैं? मैंने मना किया था ना कि आप यहाँ मत आना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी आपसे अपसेट हैं, सब परेशान हैं, हम फिर भी यहाँ पे आ गए। चलिए आइए। एक मिनट, देखिए, मैं यहाँ पर एक मकसद, एक रीजन से आया। आप लोग एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अब आप इस फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर है, एक आम मजदूर, और कुछ नहीं। वर्कर? अंशुमन जी इस कंपनी में सिर्फ एक वर्कर है। हाँ, और ये भी चमत्कार आपकी ही वजह से हुआ है मिसेस सुमन रॉय। फैक्ट्री, हवेली और पिप्पी की इज्जत तक भी छीन ली तुमने। चलिए पिप्पी, आप चलिए आइए। इश्क की उम्र 2-4 दिन की ही रही जिंदगी में, लेकिन असर उसका रहा जिंदगी भर।
बिग बी क्या कर रही है? खुद को बोर्ड मेंबर कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि एक लड़की को अपने मजाक का टारगेट बनाने से छोटी कोई बात हो नहीं सकती। मिस्टर अंशुमन झा, छोड़िए मेरा कॉलर, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? आप कोई शेरो शायरी निकल नहीं रही क्या? बिग बी मेरी बात सुनिए, उनको कॉलर छोड़िए, चलिए आप बाहर क्यों चलिए। छोड़ूं? तूने सुना नहीं इसने क्या कहा? अरे तो क्या गलत कहा उन्होंने? कंपनी इतनी लॉस में चल रही है, हम सब सफर कर रहे हैं। अरे होश में आइए, सोचिए। तो फिर कंपनी की बात को कंपनी तक ही रखे, पर्सनल क्यों हो रहा है? नंदन जी, इन्हें कहिए मुझे छोड़े। छोड़ दूंगा, पहले माफी मांग माफी मांग, वरना मैं। अरे बस कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक जितनी तबाही हुई है उससे मन नहीं भरा है क्या आपका? क्या चाहते हैं आप? हाँ, कि हम सब के सब डूबकर मर जाए, उसके बाद जाकर आप चैन की सांस लेंगे, राइट? अरे मीटिंग चल रही है यहाँ पे और आई एम सॉरी। चलिए, सॉरी। आइए बाहर। मुबारक हो मिसेस रॉय, आज आपने इतने प्यार करने वाले दो भाइयों के बीच भी फूट डाल दी। अनदर फेदर इन योर कैप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए आप। आपको इतनी बार मैंने समझाया था बिग बी प्लीज आप मत आना, लेकिन आप फिर भी आ गए। क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि क्या हो क्या गया है आपको? हाँ, जब भी आप सुमन को देखते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। आपकी वजह से हमने, हमारा पूरा परिवार कितना कुछ झेला है। कहां से कहां तक आ गए हैं, मत भूलिए बिग बी। अगर आपकी आंखों में हमारे लिए थोड़ी सी भी इज्जत बची है ना, थोड़ी सी भी अहमियत है ना, तो प्लीज प्लीज बिग बी आइंदा ऐसा तमाशा मत करना। सच में नंदन, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया था, मैं तो सिर्फ अपनी बात रखने आया था। लेकिन तूने देखा ना उस माथुर ने क्या कहा? बिग बी, एक बार ना सुमन की चालाकी की वजह से हमारा पूरा परिवार परेशानी झेल चुका है, हम सब भुगत चुके हैं। लेकिन इस बार अगर कुछ हुआ ना, तो सच बता रहा हूं, हम में से कोई नहीं झेल पाएगा। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार कोई भी प्रॉब्लम खड़ा मत करना। और हाँ, बिना कुछ भी कहे चुपचाप, बिना कोई तमाशा किए चुपचाप यहां से आप चले जाइए, प्लीज प्लीज बिग बी। तो अपसेट मत हो, मैं चला जाता हूं, लेकिन तुम मुझसे नाराज मत होना। आई एम गोइंग। साल में कितना कुछ बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। अंशुमन जी और नंदन का रिश्ता भी नहीं।